नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा को लेके कुछ बेसिक एमसीक्यू। उसके बारे में क्या आप जानते हैं? हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। एडवांस क्वेश्चन तो भले ही लोग छोड़ भी देते हैं, उनसे होते भी नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा में फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाने वाला कौन सा सम्मान है? वीर सम्मान है, रीत सम्मान है, काक सम्मान है, जय सम्मान है? तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, रीत सम्मान। ठीक है। और इसके अलावा आपको ये तो हो गया फ्रीडम फाइटर। और आर्मी में जो फ्रीडम फाइटर तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने आज़ादी से रिलेटेड जो भी वर्क किया था आर्मी में। ठीक है। और अभी रिसेंट में आर्मी के जो बैटल फील्ड में जो अच्छा काम करने पे, ठीक है, वो कौन सा अवार्ड दिया जाता है? उसको बोलते हैं परमवीर चक्र। ठीक है। और पीस में ही ये सेम अवार्ड, इसका नाम बदल के क्या क्या कर दिया जाता है? अशोक अवार्ड। ठीक है। ये दोनों आपको हाईएस्ट अवार्ड दोनों याद रखने। ये बैटल फील्ड का है, ठीक है, और ये शांति टाइम पे जो भी अच्छा काम करते हैं उसमें दिया जाता है। ठीक है। सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा में दान का पर्व किसे कहा जाता है? होली को, दिवाली को, मकर संक्रांति को, तीज को? तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तीज। और तीज के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो भाई अपनी बहन को देता है, जो उपहार के तौर पे जो चीज़ दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोथली। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। और जो आपको जो देसी महीने हैं उसमें आपको पता होना चाहिए दिवाली कब आती है, ठीक है, होली कब आती है और मकर संक्रांति कब आती है। ये वैसे तो आपको पता होगा सिंपली कि जैन, फेब, मार्च, अगस्त वगैरह, ये सब आपको पता होगा। लेकिन जो हमारे देसी महीने हैं जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से। थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि बच्चों के मुंडन के लिए कौन सा जो मेला है वो प्रमुख है? तो मुंडन से आपका पता ही होगा कि जो बाल काट दिए जाते हैं छोटे बच्चों के, एक बार ये जो प्रक्रिया की जाती है तो वो कौन से मेले में की जाती है? गूगा के मेले में, जमुनादास बाबा का मेला फेमस है, माता करणी का मेला, इनमें से कोई नहीं? तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जमुनादास बाबा का मेला। ठीक है। और गूगा मेला, गूगा जी, गूगा पीर किसके लिए फेमस है? इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या ये सांपों की रक्षा करते हैं? नहीं, ये मवेशियों की रक्षा करते हैं। जो सांप जो मवेशियों को काट लेते हैं, ठीक है, जिससे मवेशी मर जाते थे। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले ज़माने में ये होता था कि जो मवेशी थे, जो पशु थे, वो ही एक किसान की जो सारी आमदनी हुआ करती थी। ठीक है। और वो मर जाए तो उस पर काफ़ी हानि होती थी उस चीज़ को लेके। तो इसलिए जो गूगा पीर की पूजा की जाती थी ताकि जो मवेशी है, जो सांप निकलते हैं बेसिकली, जो जब बारिश होती है श्रावण के महीने में, तो वो मवेशियों को काट लेते थे। इसलिए गूगा पीर की पूजा की जाती है ताकि उनके मवेशी सेफ रहें सांपों से। फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं जहाँ पे उप तहसील नहीं है? मैं आपको बता दूं कि जो टोटल जो तहसील है वो कितनी है हरियाणा में? वो है 93। और उप तहसील कितनी है? वो है 50। ठीक है। और इस 50 में से पूछ रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है कितने ज़िले हैं जहाँ पे उप तहसील नहीं है? तो आप बता सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। और ये 2 कौन से हैं? एक तो आपका हो गया गुरुग्राम और एक अभी रिसेंट में है चरखी दादरी। आपको पता होगा चरखी दादरी किससे निकला है? भिवानी से निकला है। ठीक है। और डेट क्या थी? वो 16/11/16/2016। ये डेट भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। ठीक है। और भिवानी पे इसका क्या असर पड़ा दादरी के निकलने से पहले? क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे पहले जब दादरी भिवानी से नहीं निकला था उस टाइम पे हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में माना जाता था भिवानी। लेकिन जब चरखी दादरी से निकल गया तो ये टाइटल शिफ्ट हो गया किस पे? हिसार पे। तो एरिया में सबसे बड़ा आज के टाइम पे आपका हिसार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि रजनीगंधा के फूल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? रजनीगंधा दुनिया कदमों में, ये अजय देवगन वाला वो विमल है। तो आप देख सकते हैं आपकी सेलिब्रिटी किन किन चीज़ों के ऐड करती है, किस चीज़ को प्रमोट करती है वो। तो ये आप भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फूल कहाँ होते हैं? तो आप बता सकते हैं यमुनानगर में, पानीपत में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फरीदाबाद। ये फरीदाबाद को लोकेट कर पा रहे होंगे आप। ठीक है। बाबा फरीद की नगरी। ठीक है। और इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि अभी रिसेंट में जो फूलों की मंडी विकसित की जा रही है सबसे बड़ी, तो वो कहाँ पे की जा रही है? वो करिए गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में सबसे पहले ज़्यादा कौन से फूल होते हैं? गेंदे के फूल होते हैं। ठीक है। यमुनानगर, यमुनानगर किस चीज़ के लिए फेमस है? आपकी हल्दी के लिए फेमस है, आम के लिए फेमस है। आम के लिए अम्बाला पे नहीं जाना है क्योंकि अब प्रोडक्शन में
इसको यमुनानगर ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1526, 56, 1761, ठीक है। 6th MCQ इसमें आपसे पूछा है कि जो NCR है, NCR रीजन काफ़ी बार पूछते होंगे, आपको पता होगा, न्यूज़ में देखा होगा आपने कि NCR रीजन काफ़ी रिपीट करते हो, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। तो इसमें कितने ज़िले आते हैं हरियाणा के, तो आप बता सकते हैं 12, 13, 14, 15। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल 14, ठीक है। और अभी रिसेंट में जो ऐड किया गया है वो आपका है चरखी दादरी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये भी रिसेंट में कौन सा ऐड किया गया है, तो ये आप कहेंगे चरखी दादरी। और टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन 14 जो NCR जिले आपके हरियाणा के जो नेशनल कैपिटल रीजन में पढ़ते हैं। मोरखीसा ये क्या है, तो आप बता सकते हैं ये कोई एप्लीकेशन है, मास है किसी टाइप का, पर्यटन स्थल है या धार्मिक स्थान है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। ये जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसकी जो कैशलेस ऐप है, ठीक है, तो वो है कैशलेस एप्लीकेशन है हरियाणा गवर्नमेंट जो भी प्रमोट कर रही है एक चीज़ को लेके, ताकि जो इकोनॉमी है वो डिजिटल हो, कैशलेस हो, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, मोरखीसा ये एक एप्लीकेशन है हरियाणा गवर्नमेंट की कैशलेस। 8th MCQ इसमें आपसे पूछा है कि हरियाणा में स्मार्ट सिटी बसाने के लिए कौन सा देश मदद कर रहा है, तो आप बता सकते हैं USA है, कनाडा है, इजराइल है, फ्रांस है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कनाडा, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि हरियाणा में जो तालाब हैं उनको विकसित करने के लिए कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो वो आएगा आपका सिंगापुर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बागबानी के क्षेत्र में हरियाणा की कौन मदद कर रहा है, वो आपका कर रहा है इजराइल, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। और तालाबों की नगरी किसको बोल, सबसे ज़्यादा तालाब कहाँ पाए जाते हैं, तालाबों को शहर किसको बोला जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो महेंद्रगढ़ के नारनौल को बोला जाता है, जो कि नारनौल एक नारनौल है वो आपके हिसार में, ठीक है। ये नारनौल है यहाँ पे महेंद्रगढ़ में, ठीक है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, फरीदाबाद में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुरुग्राम। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सपनों की नगरी किसको बोला जाता है, गुरुग्राम को बोला जाता है। IT सेक्टर का आप किसे बोला जाता है, गुरुग्राम को बोला जाता है, ठीक है। फरीदाबाद को क्या बोलते हैं, उद्योग नगरी बोलते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना। मोरनी हिल्स आपके पंचकुला में है। और सबसे जो हरियाणा की सबसे बड़ी चोटी जो मानी जाती है, करों की चोटी, जो 15-14 मीटर जिसकी हाइट है, 15 से 14 मीटर, वो आपके यहीं मिलती है पंचकुला में, ठीक है। लास्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि नवाबजादा लियाकत अली खान का जन्म कहाँ हुआ था हरियाणा में, तो आप बता सकते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी आपको पता होगा कि जो पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान बना था इंडिया से निकल के, हिंदुस्तान से निकल के, तो ये जो पाकिस्तान के फर्स्ट PM थे, प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, ठीक है। तो इनका जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था, आप बता सकते हैं। फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला, रोहतक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका करनाल। ये करनाल को लोकेट कर पा रहे होंगे, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि करनाल में प्रोडक्शन के हिसाब से राइस सबसे ज़्यादा है, वैरायटी में सबसे ज़्यादा आपकी कैथल आएगी, ठीक है। और जो धान का कटोरा भी करनाल को बोलते हैं, कटोरी किसको बोलते हैं, धान की कटोरी, सोनीपत को। और सबसे ज़्यादा जो राइस एक्सपोर्ट की जाती है, जो स्टोरेज मैनेजमेंट अच्छा कहाँ का है, पानीपत का है। तो ये तीनों फैक्चुअल आपको जो डेटा है ये याद रखने। और ये नवाब लियाकत अली खान का भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसका आंसर आएगा करनाल, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही कुछ बेसिक MCQ थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल